नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। तो जिसमें अपन 15 लगभग 15 क्वेश्चन को करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे उन गरीब लोगों को भी फ़ायदा हो सके जिनको इस मेरी क्लास के बारे में पता नहीं है, जिनके पास पैसे भी नहीं है कोचिंग लगाने के लिए। तो ये मेरी फ्री है, इस क्लास का फ्री क्लास का वो फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, 4 सेकंड लगते हैं शेयर करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा, जिससे मेरी स्टेशनरी का वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलो देखो, सबसे पहले बोर्ड पर गणित का प्राथमिक शिक्षा में कैसा स्थान होता है। तो गणित का प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कैसा स्थान होता है वो देखना है। देखो, कृत्रिम होता है, स्वाभाविक होता है, विशिष्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर अपना सही होगा। तो देखो, तो गणित का प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कैसा स्थान है, कृत्रिम है, स्वाभाविक है, विशिष्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर होगा, तो गणित का प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में कैसा है, विशिष्ट। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ग वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, विशिष्ट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, विशिष्ट होता है। इसी तरह से अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो, थोड़ा सा वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा वीडियो अटक अटक के चल रहा होगा, उसके लिए आपको सॉरी, क्योंकि ये मैं आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं मेरे, तो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, अटक रहा है। तो यह टेक्निकल थोड़ा सा मेरे को दिखाना पड़ेगा, इसमें वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। फिर भी आपको अपना काम चल जाएगा, बोर्ड पर दिखा रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन को। देखो, आपको मेरे वीडियो से क्या आवाज़ साउंड तो फील रिकॉर्ड हो रही है, आप मेरे साउंड पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और समझाने के तरीके पे, ठीक है। तो ये भी अपना अगले आने वाले फ्यूचर में जो क्लास आएंगी वो हो सके उसको मैं सुधार करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, तो सही तरीके से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रहा। तो चलो देखते हैं, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, गणित शिक्षण में क्या है, सक्सटेंट, क्या बोल देंगे, सक्सटेंट। सक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो देखो, ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें सिर्फ सामग्री या दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, इनमें से नहीं। तो अपना कौन सा घा का आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, दृश्य सामग्री। कौन सा, दृश्य सामग्री, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ है, देखो, पाठ्यक्रम का अर्थ है क्या है, विभिन्न प्रत्ययों के प्रकरण है। क्या है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण है, या विषय वस्तु है, या विद्यालयीन परिस्थितियों के में क्रियाएं एवं अनुभव है, या उपरोक्त सभी है। देखो, पाठ्यक्रम का अर्थ है विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण है, या विषय वस्तु है, या विद्यालयीन परिस्थितियों में क्रियाओं एवं अनुभव है, या उपरोक्त सभी है। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण, विषय वस्तु, विद्यालयीन परिस्थितियों में क्रिया एवं अनुभव। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, देखो, इसमें अपना डी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी डी वाला अपन बोलेंगे, यहाँ घ बोलेंगे, उपरोक्त सभी। क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है। रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अपने गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है, रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसमें सही होगा, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है। तो देखो, रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित। देखो, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन से, अंक गणित है। सबसे पहले अंक गणित से चालू हुआ था, ठीक है। ये रेखा गणित, बीज गणित तो बाद में आए हुए हैं। तो सबसे प्राचीन, सबसे पहले क्या आया था, अंक आए थे, अंकों पर गणना आई थी। तो अंक सबसे पहले प्राचीन शाखा कौन सी, अंक गणित। अंक गणित सबसे पहले आया था, रेखा गणित, बीज गणित ये सब बाद में आए थे। तो इसमें अपना कौन सा हो जाएगा, अंक गणित है, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, रेखा गणित का संबंध किससे है। अब रेखा गणित का संबंध किससे है, संख्याओं से है, या अंकों से, या प्रतीक चिन्हों से, या प्रसार व विस्तार से है। देखो, रेखा गणित का संबंध किससे है,
तो देखो, तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला घ वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रचार व प्रसार व विस्तार से है। क्या है, प्रसार व विस्तार से है। ठीक है, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, गणित से प्राप्त निष्कर्ष होते हैं विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, वैध, ये सभी। तो देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लिखिए, जल्दी फास्ट। तो मैं आशा करता हूँ ये तो आपने सभी सही आंसर ही दिया होगा। तो देखो, गणित से प्राप्त निष्कर्ष कौन से होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं, का भी है खा, और बी वाला ऑप्शन वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, और वैध भी होते हैं। यानी देखो, विश्वसनीय होते हैं यानी सही है, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं जिसका एक ही अनुक्यू हल होता है, ये दूसरा हल नहीं होता है, और वैध भी होते हैं, सब जगह मान्य भी होते हैं, वैलिड भी होते हैं। और तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, ये सभी। तो ये अपना आंसर सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, सहायक सामग्री के प्रयोग से होता है, सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है, कम समय में अधिक ज्ञान होता है, या शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है, या आकर्षक एवं रुचिकर स्पष्टीकरण होता है, उपरोक्त सभी। कौन सा, देखो, तो देखो, सहायक सामग्री जो अपन यूज करते हैं, जैसे कि बोर्ड है, सहायक है, प्रोजेक्टर है, टीवी है, रेडियो है, ये सब किस में आती हैं, या फिल्म स्लाइडर है, और जितनी अपनी पढ़ाने में जितनी भी अपनी कोई युक्तियाँ या डिवाइस यूज की जाती हैं, जिसको पढ़ने में सुगमता रहती है, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, सहायक सामग्री की श्रेणी में आते हैं। तो देखो, सहायक सामग्री के प्रयोग से कौन कौन से क्या होता है, कम समय में अधिक ज्ञान। ये तो सही है कि कोई भी चीज़ को अगर प्रत्यक्ष तौर पर उस चीज़ को दिखा दी जाती है, तो उसको अधिक प्रभावी तरीके से और लंबे समय तक वो टिकाऊ रहता है, और कम समय में भी अधिक ज्ञान हो जाता है। जैसे कि अपन कोई जीव जंतु के बारे में सिखाना है, तो अपन को जीव जंतु को उसको पता नहीं है, तो कम अगर उसको छोटी सी फिल्म दिखा दी जाए उस पर, तो उसको कम समय में अधिक ज्ञान हो जाता है। शिक्षण को प्रभावशाली भी बनाया जाता है, उसे रोचक भी बनाया जाता है, और आकर्षक एवं रुचिकरण स्पष्टीकरण भी होता है। ये सभी होते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, का उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें अपना आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणित को रोचक बनाने के उपाय हैं। गणित को रोचक उपाय बनाने कौन से हैं, तो देखो, गणित को रोचक बनाने के उपाय हैं, गणित के सांस्कृतिक मूल से परिचित कराना, गणित में प्रयोगात्मक मूलों पर जोर देना, मानसिक शक्तियों के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो देखो, गणित को रोचक बनाने के उपाय, सबसे पहले ऑप्शन चलते हैं, गणित के सांस्कृतिक मूल से परिचित कराना भी सही है। और बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, गणित में प्रयोगात्मक मूल्यों पर जोर देना, ये भी सही है, प्रयोगात्मक मूल्यों पर जोर देना होता है। और मानसिक शक्तियों के प्रयोग के लिए भी अवसर प्रदान होते हैं, जिससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें भी अपना घ वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी डी, उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही है। अगला प्रश्न है, देखो, गणित शिक्षण में गणित की भाषा प्रमुख। देखो, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है, प्रमुख गुण कौन सा है, यथार्थता है, शुद्धता है, या सक्षमता है, या उपरोक्त सभी है। कौन सा आंसर है, देखो, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है, कौन सा गुण है, वो अपन को देखना है, कौन सा गुण है। आंसर दीजिए बोर्ड, जल्दी फास्ट। गणित शिक्षण में गणित भाषा का मुख्य प्रमुख गुण कौन सा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको, मेरा वीडियो थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा होगा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ मेरा वीडियो थोड़ा सा सही नहीं चल पा रहा है, तो आपको इसके लिए खेद है मुझे। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण कौन सा है, तो देखो, यथार्थता, शुद्धता, सक्षमता, ये तीनों भाषा के प्रमुख गुण हैं गणित शिक्षण में। गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है, यथार्थता भी है, शुद्धता भी है, सक्षमता है, उपरोक्त सभी है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, घ वाला, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, या डी अपन बोल सकते हैं, ये वाला अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, अभ्यास का रूप हो सकता है मौखिक कार्य,
अभ्यास का कौन सा रूप हो सकता है? मौखिक कार्य के द्वारा भी अभ्यास कराया जा सकता है, गृह कार्य के द्वारा भी अभ्यास कार्य कराया जा सकता है, और लिखित कार्य भी देकर उसको क्या कराया जा सकता है? अभ्यास कार्य कराया जा सकता है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर यानी डी वाला सही होगा। ठीक है, तो देखो अपन को अभ्यास कार्य देना है किसी स्टूडेंट को, तो अपन किसके थ्रू दे सकते हैं? उसको मौखिक कार्य के द्वारा भी उसको अभ्यास कराया जा सकता है। ठीक है, उसको गृह कार्य भी दे सकते हैं और लिखित कार्य भी दे सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। अब देखो 26 क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, निम्न में से किस क्रिया में अबेकस का प्रयोग नहीं किया जाता है? अबेकस एक डिवाइस रहती है जो प्राचीन काल में, जिससे अपन क्या करते थे? जोड़ बाकी का काम करते थे, जिसमें मनिया टाइप में पूरे रहते थे। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं अबेकस का पूरा चित्र बता के बताऊंगा कि क्या चीज़ होती थी, कैसे करते थे। ठीक है, तो निम्न में से किस क्रिया में अबेकस का प्रयोग नहीं किया जाता? जोड़, भिन्न, बाकी, गुणा किस में यूज नहीं किया जा सकता किया जाता है? देखो निम्न में से क्रिया में अबेकस का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो इसमें से 3 ऐसी क्रिया जिनका प्रयोग किया जाता है, एक ऐसी क्रिया जिसमें प्रयोग अबेकस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो कौन सा है, वो अपन को देखना है। कौन सा आंसर होगा अपना? देखो अबेकस में अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है, भिन्न भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, भिन्न भी कर सकते हैं। देखो जोड़ क्या होता है? 2/2 + 3 5 होते हैं, 5 को अपन भिन्न भी बोल सकते हैं। 5/1 क्या हो गई? 1 नीचे लिख दो तो भिन्न भी हो जाती है। तो इसको क्या होता है? मतलब भिन्न भी के द्वारा क्या नहीं किया? भिन्न भी किया जा सकता है, बाकी भी किया जा सकती है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, क्या नहीं किया जा सकता? देखो अबेकस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जोड़ किया जा सकता है, बाकी किया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है। तो इसमें अपन क्या चीज़ नहीं कर सकते थे? भिन्न नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्या नहीं कर सकते थे अपन? भिन्न नहीं कर सकते थे। भिन्न कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? भिन्न वाला। किससे क्या अबेकस का प्रयोग नहीं किया जाता? किस में प्रयोग नहीं किया जाता? भिन्न। इससे भिन्न के बारे में नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर अंगणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर अंगणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जल्दी फास्ट बताइएगा। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण होना चाहिए। अंकगणित कैसा होना चाहिए? अंकगणित ध्यान केंद्रित होना चाहिए, स्मृति केंद्रित होना चाहिए, या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर अंकगणित कैसा होना चाहिए? अनुभव केंद्रित होना चाहिए। तो देखो ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, स्मृति केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, शिक्षक के केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर अंकगणित कैसा होना चाहिए? अनुभव केंद्रित होना चाहिए, जिसको अनुभव पे पूरे सब पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? अनुभव केंद्रित होना चाहिए। कौन सा केंद्रित होना चाहिए? अनुभव केंद्रित होना चाहिए। तो अपना ये वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? सकेंद्री विधि, या चक्राकार विधि, या प्रकरण विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी ग वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय भाषा का स्वरूप है घटाव, जोड़, गुणा, उपरोक्त सभी। तो देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो हर कोई दे सकता है, इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। गणितीय भाषा का स्वरूप क्या है? गणितीय भाषा का स्वरूप घटाव भी है, जोड़ भी है, गुणा भी है। तो अपना उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित को लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। दशमलव भिन्न से, एक एक नियम से, या मूलभूत क्रियाओं से, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर इसमें सही है? आप देखो प्राथमिक स्तर गणित के लिखित कार्य को अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं दशमलव भिन्न से,
एक एक नियमों से या मूलभूत क्रियाओं से या इनमें से कोई नहीं। जैसे उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित गिराकार त्रुटियां होती हैं, वो अपन को बताना है कौन सी होती हैं। तो देखो अपन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। कौन सी संबंध रखती हैं? तो अपना सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, मूलभूत क्रियाएं। कौन सी आ जाएंगी? मूलभूत क्रियाएं। ठीक है, तो मूलभूत क्रियाएं आ जाएंगी ग वाला, यानी सी को ऑप्शन को बोलेंगे इसे, तो मूलभूत क्रियाएं अपने हो जाएंगी। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अपने ये 15 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी ये क्लास लाइव चलती रहती है तो वहाँ पर फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। इस तरह से चाहे सीरीज अपनी आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।